सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल और यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो सर जी कैसे गए, कैसे चल रहे हैं आपके बोर्ड्स के पेपर। आई होप बढ़िया चल रहे होंगे, मस्त चल रहे होंगे। तो देखो, जैसे कि अपना लास्ट पेपर है अब मैथ्स का, है ना। तो आई होप आपका साइंस का अच्छा गया यार, ठीक है। और मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा, हालांकि मैंने उसका एनालिसिस अभी बनाया नहीं है। पेपर उतना टफ नहीं आया था, ठीक, मतलब सही आया था, बहुत बढ़िया तरीके से आया था। आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते थे। मानता हूँ कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग से आए थे, बट स्टिल आप आराम से कर सकते थे। और आई होप आपका बहुत बढ़िया पेपर गया होगा। तो सर नेक्स्ट जो है हमारा, अब वो है हमारा मैथ्स का। कब है? 11 तारीख को, है ना। देखो ये आपका लास्ट पेपर है, अच्छे से मेहनत करो, मैथ्स पेपर अच्छे से निकल जाएगा। फिर तो सर हमें क्या करना है, 3 महीने की छुट्टी, मौज और मोबाइल दोनों काटनी है, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का बस बहुत जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, इसमें मैंने देखो आपकी जो एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री की वो मैंने आपको करा चुकी। अगर आपको नहीं मालूम तो इस चैनल पे आप जाके देखोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज भी कराए, ठीक, रिवीजन भी कराए, ठीक है। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जो कि आई होप आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में मदद करेंगे, मतलब पेपर में मदद करेंगे, ठीक। तो शुरू करने से पहले अपन फटाफट से क्या कर लेते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं, बस जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात आएगी तो सर क्या है, फटाफट करना है अपने को। देखो ये क्या है सर, ये आपका एक बेकार सा ट्राइंगल, ये भी बेकारी, बट ठीक है कोई बात नहीं। देखो हमें मालूम है कि सर ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है सर, कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे साइन थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। इसी का उल्टा, मतलब साइन थीटा का हमने उल्टा क्या पढ़ा था, कोसेक थीटा, है ना। तो जब कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है तो फॉर्मूला भी इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर भैया आपका था कॉस थीटा, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस का उल्टा क्या होता है सर, वो होता है अपना सेक थीटा, तो सेक का उल्टा भी फॉर्मूला भी उल्टा कर दो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक। उसके बाद आता है सर आपका टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर टेन थीटा का उल्टा क्या होता है सर, कॉट थीटा, कॉट थीटा जब उल्टा होता है तो फॉर्मूला भी उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका बेस अपन परपेंडिकुलर, ये चीज फॉर्मूला में, ठीक, ठीक है। अब एक और चीज होती है क्या सर, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता था साइन थीटा अपॉन, ये खैर बाद में लिखना चाहिए था पर कोई बात नहीं। टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा एक और चीज देखो, मानो कि आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, अगर प्रूफ की बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ पाता है प्रूफ तो आप कुछ नहीं, आप 2-3 स्टेप भी सही सही कर दोगे। जैसे मैंने, अगर आपने मेरी वीडियोस आप मेरे देखते होंगे तो मैंने आपको प्रूफ्स का बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई है कि अगर 4 मार्क्स का भी प्रूफ है तो आप आराम से 2 मार्क्स गेन कर ही सकते हो, भले आपको कुछ भी नहीं आता हो। मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता हो, ठीक, तो भी आप 4 में से 2 मार्क्स आराम से गेन कर लोगे, ठीक। इसके लिए आप पीवाईक्यू के सेशन जो मैंने लगाया था ट्रिग्नोमेट्री की वो देख लो, और वो जो मैंने फुल कंसेप्ट रिवीजन वाला लगाया था आप एक बार उसको प्लीज गो थ्रू कर लो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें भी अपन करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। आगे फॉर्मूला और क्या थे, देखो अब ये तो फॉर्मूला ऐसा था कि जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है वन अपॉन कोसेक थीटा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख दूँ, चलो टप करने तो लिख ही देते हैं। तो वही क्या है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोसेक थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल भी, ठीक, रेसिप्रोकल नहीं मतलब कोसेक थीटा को भी अपन वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा। ऐसी सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा, ठीक। ये हमारी क्या थी, फॉर्मूला थी।
अपन और फॉर्मूले के कुछ कुछ बचे हैं क्या, बेसिक बेसिक वाले? वो आइडेंटिटीज बची है, तो देखो आइडेंटिटीज देख लो, देखो मेन मेन आइडेंटिटीज लिख दूंगा। सर हमारी पहली आइडेंटिटी जो थी वो कौन सी थी आपकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी थी। इसी में से दूसरी बन जाएगी भाई, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। मैं पूरी कर ही देता हूँ, फिर बोलोगे आप लोग। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डिपेंड पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब सर दूसरी आइडेंटिटी मेन मेन दूसरी क्या थी आपकी? तो दूसरी थी हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या थी? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक। अब एक एक चीज को बस इधर उधर लेते जाओगे, आपका बाकी सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, है ना। 1 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। फिर एक बार 1 को उधर अब 10 को उधर ले जाओ, 1 को यहीं पे रहने दो, तो 1 को इधर ही रहने दोगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे लिखा रहेगा, बाकी टेन स्क्वायर थीटा प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका कौन सा फॉर्मूला था? वो है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सही लिख रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ सही है ना। सही है। अब बस एक एक बार इसको उधर ले जाओ। सबसे पहले 1 को उधर ले जाओगे तो कॉट स्क्वायर तो यहीं पे लिखे रहने दो, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब 1 को यहीं पे रहने दो, कॉट को उधर ले जाओ तो 1 इधर ही रखा रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको कहाँ यूज आती हैं? जब आप प्रूफ्स के क्वेश्चन करते हो। ठीक, तो ये आपके बेसिक कुछ फॉर्मुलेस थे। ठीक है, इतने ही यार, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब अपन इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अपन एकदम बेसिक बेसिक करेंगे। हाँ यार, टेबल टेबल बहुत जरूरी है भाई, एकदम दिमाग से निकल रहा। आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, किस किसी सर? सभी फंक्शंस के टेबल्स पता होने चाहिए। जैसे कि साइन थीटा सबसे पहले सर 0 डिग्री, फिर था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। मैंने बताया था सिर्फ साइन थीटा का याद रखो यार, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का, बाकी का याद ही मत रखो। कैसे सर? साइन 0 का 0, 30 का 1/2, सिर्फ साइन साइन का याद रखो। 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, है ना। कॉस का सर क्या? कॉस का बस इसका उल्टा कर दो यार, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? उसका उल्टा कर दो, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 लिख दो, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये हो गया आपका साइन और कॉस। अब बात किसकी आती है सर? अब बात आती है tan की। तो देखो मैंने अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो इतनी डिटेल में तो नहीं करा पाऊंगा, बट tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब जो भी है उसको बस डिवाइड कर दो इन से। तो 0/1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0/1 0। 1/2/√3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। ठीक, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, आ जाएगा 1। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा √3। ठीक, 1/0 करोगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो इजी है, बस साइन का याद रखो, बाकी सबका याद हो जाएगा। अब किसकी बात आती है सर? अब बात आती है सर कॉसेक थीटा की, है ना। कॉसेक थीटा सर किसका उल्टा होता है? तो साइन थीटा का। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 का रेसिप्रोकल, उल्टा नहीं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? मान लो जैसे अगर 7 लिखा है, जैसे 7 लिखा है तो 7 का रेसिप्रोकल मतलब बस उसको 1 के अपॉन में लिख दो। ठीक, ये होता है आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो फटाफट से अपन रेसिप्रोकल लिख देंगे। देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 मतलब कि नॉट डिफाइंड, है ना। फिर साइन 30 का, इसको कम कर दो क्या, थोड़ा आपको दिख जाएगा। हाँ देखो, अब 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 2, है ना। 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा √2। √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत क्या? 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन और थोड़ा कम करना पड़ेगा। चलो आई होप आपको दिख रहा होगा यार, है ना।
सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, अब कॉस का उल्टा क्या होता है सर? कॉस का उल्टा होता है सेक। ठीक, देखो आप जब पेपर में बैठोगे तो पेपर के पीछे पेंसिल से ये टेबल बना लेना ताकि आप भूलो नहीं। वन का उल्टा क्या होगा? वन ही होगा। √3/2 का उल्टा, या फिर आप इसी को उठा के उल्टा लिख दो, है क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का उल्टा मानो सीधे कॉस थीटा का ही रेसिप्रोकल कर दो। √3/2 का 2/√3, देखो ये इधर आ गया। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। ठीक, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। आखिरी किसका बच गया सर? कॉट थीटा का। तो हमें मालूम है cot थीटा किसका उल्टा होता है? tan थीटा का। तो tan का उल्टा कर दो। 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3। 1 का रेसिप्रोकल 1। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या? 1 की 0? 0 हमेशा याद रखना, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ओके, तो ये तो सर आपके पूरे के पूरे फॉर्मूले। अपन आ जाते हैं फटाफट से क्वेश्चन पे। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं सर सीधे फटाक से क्वेश्चन पे। कितना टाइम हो गया? हाँ, 11 मिनट, कोई बात नहीं, बढ़िया। 11 मिनट में अपन ने कर लिया है। अब देखो फटाफट से अपन क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन पे जाएंगे अपन। ओके, कैसे क्वेश्चन पे जाएंगे? इजी क्वेश्चन, वहाँ पे इजी क्वेश्चन पे पहले जाएंगे। ठीक है सर, तो आप लोग फटाक से पहला क्वेश्चन ये लिखो। बहुत इजी है ये। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यू ना कुछ नहीं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको। ये बोलता है कि शायद ये करवा भी चुका है, नहीं करवा चुका। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक, ये दिया है तो आपको मुझे क्या बताना है? शो करो। क्या सर? शो करो, क्या शो करना है बताओ? 4 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 के बराबर है। ये शो करो फटाक से। वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ। ठीक, 10 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5, 5 टू 10। ठीक है, हो गया। देखो सॉल्व करते हैं अपन। देखो हमें मालूम है कि बस कुछ नहीं, जो मल्टीप्लाई में होता है ना उसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा सर? cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। यही बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सर cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 2 आपका क्या बता रहा है? बेस है। 3 आपका क्या बता रहा है? परपेंडिकुलर। मतलब कि सर परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा 2 है, हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, बात बन जाएगी। तो अगर फॉर्मूला लगाओगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सब लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से हाइपोटेनियस का निकाल लेंगे। क्या सर? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 16, 16 किसका स्क्वायर होता है सर? तो हाइपोटेनियस यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब देखो सीधे 4 का 4 लिखो। साइन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये अपना हो गया अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 3/4 है ना। माइनस का माइनस, 3 का 3। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाय 2/4। कोई दिक्कत नहीं है। 2 फिर साइन थीटा मतलब 3/4 प्लस 6 कॉस थीटा मतलब 2/4। कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अब आप नॉर्मल काट पीट के सॉल्व कर सकते हो या फिर कुछ मत करो। 4 3 12, देखो बताता हूँ इजी चीज क्या करनी है आपको। कुछ मत करो, 4 3 12 काटना पीटना तो वैसे कर सकते हो, वरना इजी चीज क्या होगी सर? 4 3 12 करोगे। मैं इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, आखिरी में सब कट जाएंगे। तो 4 3 12 अपॉन 4 ये आ जाएगा। माइनस 3 2 6 अपॉन 4 ये आ जाएगा। अपॉन में 2 3 6 अपॉन 4 प्लस 6 2 12, ये मल्टीप्लाई में है, 12/4। अब इसको ऐसे काटना पीटना है तो कर दो, वरना एलसीएम, चलो काट ही दो, नहीं मत काटो मत काटो। अब देखो एलसीएम लोगे तो 12 -6/4 इधर आ जाएगा और होल अपॉन में 6 प्लस 12/4। इसलिए नहीं काट रहा था, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आखिरी में बचा क्या? 12 में से 6 गया 6, और 18 आ जाएगा इधर। तो 6 6 6 12, 6 18। तो आखिरी में प्रूफ क्या हो गया? 1/3 प्रूफ हो गया। बस छोटी सी चीज थी, 1/3 हमें प्रूफ करनी थी। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई भी नई चीज नहीं करिए, बस फॉर्मूलेस लिए और उसको उठा के पुट कर दिए। बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन।
ठीक है, देखो ये थोड़ा सा आपके लायक है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाएंगे क्या सर जी, दिमाग लगाएंगे क्या? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos 3x इज इक्वल टू, उसने दिया है cos 30 डिग्री माइनस, ओ सॉरी सॉरी माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस, देखो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है, अगर कराने के बाद भी नहीं समझ में आता है, और ये जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक, वैसे तो एक सीधे फॉर्मूला बनना है पर अपन उससे नहीं करेंगे। देखो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, 1 2 3 4 5 5 to the 10, ठीक है कर लिया होगा। ठीक, तो देखो cos 30 का वो क्या होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है सर, ये होती है सर आपकी √3/2, है ना। सर सिर्फ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, वो भी होती है √3/2। नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप टेबल देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं, नहीं आते कोई भी दिक्कत नहीं। बस क्या करना है आपको कि पेपर में जाके पीछे पेंसिल से टेबल बना लेना ताकि ऐसी दिक्कत ना आए। ठीक, बस टेबल एक बार बना लोगे तो फिर याद हो जाए ना अपने को क्या क्या मतलब है, कौन सा घर लेके जाना है इसको। ठीक, फिर माइनस का माइनस, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारा 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। कर देते हैं, √3 × √3 3, 2 2 4 माइनस 1 × 1 1, 2 2 4 1। अब देखो 3 - 1/4, ये आ जाएगा 2, 2/4, ये हो जाएगा, कौन बंद हो गया, 1/2। ठीक है, आंसर क्या है 1/2। अब बस हल्का सा ध्यान से समझो, क्या बोला मैंने, हल्का सा ध्यान से समझो। देखो इसने बोला सर, हम अच्छा पूछा क्या सर, फाइंड x पूछा इसने। ठीक, तो देखो cos 3x हमारा सॉल्व करने पे कितना है, 1/2 आया। देखो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कौन से, इसका मतलब ये आप समझो कि यहाँ पे जो भी आया, क्या कॉस के टेबल में 1/2 आता है क्या, कॉस के टेबल में 1/2 आता है, तो आप बोलोगे हाँ सर कब आता है, तो वो आता है आपका cos 60 डिग्री पे, है कि नहीं, cos 60 डिग्री पे। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि cos 3x और 1/2 को मैंने लिख दिया cos 60 डिग्री, है कि नहीं। तो cos से cos कैंसिल, ऐसा नहीं होता बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो cos से cos कैंसिल हो गया, अब 3x क्या बच गया 60 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 6, 0 तो x की वैल्यू आ गई 20। था ना बढ़िया क्वेश्चन। देखो कुछ बड़ी चीज नहीं थी, कुछ बड़ी चीज नहीं थी। ठीक, बट हल्का सा सिंप्लीफिकेशन था और हल्का सा छोटा सा दिमाग पे लगाना था, क्योंकि आपके पास है छोटा दिमाग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। हाँ यार, एक देखो इसको बार बार करा चुका हूँ मैं, मतलब मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इसलिए लिख दे रहा हूँ। इसको कराया भी है, बहुत बार कराया है, और इस डिट्टो उठ के आया सर PYQ में। क्या बोला मैंने, डिट्टो उठ के आया है PYQ में। ये ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सर ऐसे आएंगे, 10a + b सर इन्होंने दे दिया √3, और दे दिया कि 10a - b इज इक्वल टू 1/√3 दे दिया। अब आप मुझे क्या करो, अब आप देखो इसने तो दिया है कि फाइंड a एंड b। एक और क्वेश्चन जोड़ता हूँ कि मुझे आप क्वाड a निकाल के बताओ, और नहीं चलो रहने मत निकालो, फालतू दिमाग पे लगाना है फिर टाइम पे। ठीक है, बस आप मुझे a और b निकाल के बताओ। ठीक, फटाक से 1 2 3 4 5 5 to the 10। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो क्या बोलता है, मैंने यही चीज लगेगी जो अपन लोगों ने इधर लगाया ना, ये कि भैया 1/2 को हम cos 60 लिख सकते हैं, बस डिट्टो वही चीज लिखनी है, डिट्टो वही चीज लिखनी है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने रखा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि कंसेप्ट आप में यूज होता है। सर जी 10a + b है, तो मुझे बताओ √3 10 के टेबल में, हमेशा याद रखो मैं 10 के टेबल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका सामने 10 लिखा है। अगर यहाँ पे कॉट लिखा होता तब मैं बोलता कि कॉट के टेबल में √3 कब आता है, पर यहाँ पे 10 लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ 10 के टेबल में √3 कौन सी डिग्री पर आता है। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि ये आता है सर 10 60 पे √3 आता है। ठीक, नहीं याद आ रहा, एक बार देख लो सर। ये देखो 10 60 पे √3 दिख गया, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक, काम याद, हाँ 10 60 है ना, ये बात समझ आ गई। तो 10 से 10 कट गया,
अब ये क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार, 3 4 5, ठीक है, 5 स्टार होटल की तरह 5 स्टार इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी को यहाँ पे भी ऐसे लिख लो, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 कब आता है सर, ये आता है tan 30 डिग्री पे। tan से tan कैंसिल, क्या बच गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व कर दे क्या, a प्लस बी इधर 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। आई होप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आती होगी। b से b कैंसिल, ये आ जाएगा 2a, 60 30 होता है 90, a 2 से इधर डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा सर आपका 45। कोई भी दिक्कत क्या नहीं, ये आ गया, ठीक है सर। b कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 45 पुट कर दो, a प्लस बी में 45 पुट करोगे तो उधर चले आएगा, लिख दूं क्या, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, कितना आ जाएगा b, 15। देख रहा है, ठीक। तो ये आपका ए और बी आ गया, ज्यादा एक या 2 मार्क्स का आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक। बट इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, इसलिए आपको बता दिया, इजी था। ठीक सर, बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ, क्या बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 7 करोड़ का। देखो वो टाइप्स करा देता हूँ जो जो आते हैं आप में, है ना। हम्म, 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 चलिए करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए 7 करोड़ के लिए, और 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इजी है, वैल्यूज पट करो, फटाक से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। जल्दी करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ढूंढो, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 टू 10, आई होप आपका हो गया होगा। तो देखो 4 का 4 लिख दो, ठीक। tan 30 की वैल्यू क्या होती है पहले बताओ, tan 30 की वैल्यू होती है सर 1/√3। अब इसका स्क्वायर करना है, ठीक, स्क्वायर मतलब पहले वैल्यू लिखो फिर उसका स्क्वायर, प्लस 1/8। cot 60 की वैल्यू क्या होती है, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 की वैल्यू होती है सर 1/2, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इंटू में cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/2 का 1/2, साइन 90 मतलब साइन 90 होता है 1, उसका स्क्वायर, ठीक। कुछ नहीं बचा क्या, जिंदगी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, इसको फट से सॉल्व कर दो। 4 इंटू √3 का स्क्वायर सर 1/3, प्लस 1/8, √3 का स्क्वायर 1/3, फटाक से करो, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, मालूम है ना, रूट किसी भी रूट का स्क्वायर हमेशा वो नंबर आता है, प्लस 1/2 का 1/2। अब आ जाएगा 4/3 प्लस 1/8 3 × 24 प्लस 1/8 और प्लस 1/2। अब आप इन सभी का एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक। कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी, ठीक सर, समझ में आ रहा है जो चीज समझा रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन देखो अच्छा है, क्या बोलता है कि सर एक थीटा एंगल है जो कि इसने कितना दिया है 30 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है थीटा जो है 30 डिग्री, तो वेरीफाई करो, वेरीफाई दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। वैसे आपको बता दूं ये एक ना फॉर्मूला होता है, जैसे आप बड़ी क्लास में अगर आप लेते हो ट्रिग्नोमेट मैथ्स लेते हो ना, तो 11th में जब आप पढ़ोगे तो एक फॉर्मूला होता है, बट आप मुझे वेरीफाई करके बताओ। तो 1 2 3 4 5 5 2 10, ठीक है, V2 पॉज करके सॉल्व करो। देखो थीटा 30 डिग्री जब उसने दिया तो बट पुट करके सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है, वेरीफाई मतलब LHS इज इक्वल टू RHS दोनों सेम दिखनी चाहिए। तो 10 अब 2, थीटा की जगह 30 रखूंगा इंटू 30, सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है मल्टीप्लाई कर देता हूँ सर। देखो 2 का 2, थीटा की जगह 30 रखूंगा तो 2 3 जा 6 मतलब आ गया 60 डिग्री, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 tan थीटा मतलब 10 30 डिग्री, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
1 का 1 माइनस का माइनस, tan स्क्वायर 30 डिग्री, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर? वो होती है √3, ठीक है। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1/√3, ठीक है। अपॉन में 1 की जगह 1 माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, उसका स्क्वायर करना है, ठीक। अब देखो √3 तो यहाँ पे लिखे रहते हैं, इसको सॉल्व करता हूँ, तो हो जाएगा 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3, 3 1 जा 3, 3 1, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो रहा अपॉन 2/√3 अपॉन में 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 2/3। अब बस इसको सॉल्व कर दो, कुछ मत करो, ये √3 का √3 ऐसे ही है, 2/√3 को इधर लिख दो, 2/3 को ऊपर ले जाओगे तो 3/2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो अलग आ गया क्या यार? अलग आ गया क्या? तो √3 का इधर 3/√3 बच गया। हमेशा याद रखो कि किसी एक सिंगल नंबर को हम उसको रूट में दो बार लिख सकते हैं, जैसे 3 को मैं √3 इंटू √3 लिखता हूँ, याद होगा, पता भी होगा। जैसे कि 5 को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ, क्योंकि मालूम है भैया इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में 5 आया, इसलिए तो √3 से √3 कैंसिल, तो इधर बच गया √3, इधर बच गया √3, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया? जगह मैंने थोड़ी ज्यादा ले ली है, नहीं वैसे 2 लाइन का आंसर ही, ठीक है। और पेपर में फालतू कचरा पाना मत करना, ठीक। मतलब ज्यादा गंदा संदा काटा पीटा मत करना, जितना हो सके उतना आराम से करो, टाइम बहुत होता है, टाइम इतना कम नहीं होता जितना आप लोग लगता है, होता ही नहीं है, ठीक। आराम से करोगे तो सब सही जाएगा, और जितना हो सके उतना क्लीन नीट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा देखो ये ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट ठीक है, हल्का सा दिमाग है, ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो क्या बोलता है कि सर tan A आपके पास 1/√3 है, ठीक। फिर बोलता है कि tan B आपके पास जो है वो क्या है? वो भी √3 है। उससे क्या बोला कि प्रूव करो सर, क्या प्रूव करो? प्रूव करो कि साइन A cos B प्लस cos A साइन B इज इक्वल टू 1 है। ये आपको क्या करना है सर? प्रूव करना है, ठीक। बहुत इजी यार, पिक्चर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करें, देखो 1 2 3 4 5 5 2 10। देखो अब मुझे बताओ कि 1/√3 tan के टेबल में कब आता है? तो ये आता है सर 30 डिग्री पे, तो आपका यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई सर? A की वैल्यू आ गई यहीं से आपकी 30 डिग्री, है ना। अब tan के टेबल में √3 कब आता है? तो आता है 60 पे, तो आपकी B की वैल्यू कितनी आ गई सर? 60 डिग्री, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। A और B की वैल्यू आ गई, इस पे पुट करो, सॉल्व करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो साइन A मतलब साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ठीक। कॉस बी मतलब 60, कॉस 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? वो भी होती है 1/2, प्लस कॉस 30 मतलब होती है √3/2, साइन बी मतलब साइन 60 भी होता है √3/2, ठीक। सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3/4। कुछ गलत आ रहा है क्या? कुछ गलत आ रहा है क्या? ला 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 ला। गलत नहीं भैया, हमने √3 को मल्टीप्लाई नहीं किया। तो √3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ठीक। बस कुछ नहीं, अब 3 + 1 ऊपर भी 4 नीचे भी 4 बन के हो जाएगा 16, है ना। नहीं ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब थोड़ा अपन हल्के से टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक सर। तो अपन प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक, जिसमें आपका दिमाग जो नहीं है वो चलना है। ठीक, कोई बात नहीं करें। क्वेश्चन सर आपके सामने ये है 10 करोड़ के लिए, इजी है। 1 + sin थीटा अपॉन 1 +
1 प्लस है नहीं 1 माइनस है, 1 माइनस साइन थीटा। आपको प्रूफ क्या करना है सर? आपको प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। शायद ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, शायद, प्रोबेबली। ठीक, तो जल्दी से इसे प्रूव करो वीडियो पॉज करके फटाक से। 1 2 3 4 5 5 2 10। देखो सर, आपको अगर आप पढ़े होंगे मुझसे तो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी में आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हो उसको या तो साइन में बदलो या तो कॉस में बदलो। ये मेरी पहली चीज थी। ये करने पे आपको हाफ या 1 मार्क्स 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सर इस स्टेप को करने के बाद आप लगभग लगभग 50-60% आप जब आगे आगे धीरे बढ़ोगे, इस स्टेप करने के बाद आप आराम से 50-60% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 60% सॉल्व क्वेश्चन कर लिया, जो चीज आपको नहीं आती थी, अगर आपने ऐसे कर लिया तो आपको 4 में से कम 2 तो मिल ही जाएंगे। जहां आप क्वेश्चन छोड़ रहे थे वहां आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बट अगर वो चीज साइन थीटा या फिर साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में लिखी आ गई तो तब हम क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना, हवन करने लगना। देखो अपने को क्या करना है। देखो अगर कुछ ऐसा होता है कि भैया कुछ नहीं हो पाए तो आपको आगे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इसमें आपको रैशनलाइज कर दो। ठीक, जैसे कि सर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, रैशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, ये देखो ये क्या बन रहा है, ये ए माइनस बी बन रहा है, ये बन रहा है ए प्लस बी। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, है ना? ठीक, अब आपको करना क्या है बताता हूँ। इसको लिखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक, अपॉन अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? रिमेंबर, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखो याद कराने के लिए ऊपर जा रहा हूँ आप, क्योंकि हो सकता है आपको आइडेंटिटी याद नहीं हो तो कराना तो पड़ेगा। ये देखिए, देखो हमने क्या पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब देखो उसको क्या करेंगे, कुछ मत करो, होल स्क्वायर को खोल दो। जब होल स्क्वायर को खोलोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। तो चल ही रहा है। अब क्या करो, इस कॉस स्क्वायर थीटा को सबसे डिवाइड करो। 1 के घर में भी भेजो, साइन स्क्वायर के घर में भी भेजो, और 2 साइन थीटा के घर में भी भेजना है। ठीक, कोई भी दिक्कत? देखो डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। हमें मालूम है कि सर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक, ये आपको मालूम है, होना भी चाहिए, अभी अभी अपन ऊपर लिख के आए। ठीक, तो 1 अपॉन बच स्क्वायर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर लिख दोगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमें मालूम है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। जब स्क्वायर लग जाएगा तो क्या लिख देंगे हम? टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो इधर, 2 साइन थीटा मतलब कि 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बात है ना? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 का 2 ही रहेगा, ये जाएगा आपका टेन थीटा। अब एक जो कॉस थीटा बच गया वो 1 अपॉन कॉस थीटा मिलके बना लेगा सेक थीटा, और ये एज इट इज का एज इट इज, है ना? अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसमें ए और बी क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, क्या देखो प्रूव कर लिया। उतना बड़ा नहीं है, बस आपको समझाने थोड़ा टाइम लगे। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इजी है इसमें, ठीक है? इसमें दिमाग नहीं लगाना, मतलब लगा सकते हो। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करो कि ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है कॉस थीटा के। देखो
फिर से आ गया मैं वापस अपनी बात पे कि मैंने बोला था सबको cos थीटा sin थीटा के टर्म में चेंज करो, पर सर सब cos थीटा sin थीटा के टर्म में चेंज है, मतलब कि आंसर इन्हीं के बीच कहीं छुपा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इधर ध्यान से समझो, मुझे बताओ 1 2 3 4 5 5 2 10, ये नहीं बताना था, ट्राई करो आप। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सर 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा क्या होता है सर? cos² थीटा, अभी अभी अपन ऊपर देख के आए, तो इसको मैं लिख दूं cos²थीटा। ठीक, प्लस cos थीटा आपका बच गया, है ना, अपॉन में क्या बच गया, इसको कुछ मत करो, sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा, है ना। अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो सर, cos थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 cos था तो अब बच जाएगा 1 cos थीटा, यहाँ पे तो एक ही cos था तो हट गया तो 1 बच जाएगा, अपन में sin थीटा, और नीचे क्या है, नीचे भी 1 + cos थीटा है, ऊपर भी 1 + cos थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और cos थीटा अपॉन sin थीटा होते क्या है, इसको हम बोलते हैं cot थीटा। हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी तो था, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन ले ले क्या। देखो ट्रिग्नोमेट्री में उतनी टफ नहीं आएगी आपको, ज्यादा टफ कहाँ लगेगी, कहीं नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी टफ, चिंता नहीं करना। ठीक, एक टफ क्वेश्चन है, समझ नहीं आया आपको, कराऊं कि नहीं कराऊं, कराऊं कि नहीं कराऊं, चलो कर लो यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, कर लो, नहीं समझ में आया पर देख के जरूर जाना, हो सकता है आ जाए अगर टफ बनाएंगे तो। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन आज का, ताकि आपके दिमाग में कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो। देखो क्या बोल रहा है वो कि सर tan थीटा आपका a अपॉन बी है, इससे आप कंसेप्ट हो सकता है, कंसेप्ट क्या है समझ लोगे नॉर्मल। ठीक है, ये प्रूफ वाला है। हम्म? अरे यार इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, देखो इसे देख लो, क्या क्वेश्चन देता है कि दो क्वेश्चन और कर रहा हूँ, बस दो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देता है कि साइन थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1 है, क्या है सर 1 है, बोलता है कि देन, अरे क्या लिखता हूँ, क्या लिखा जाता है, चाहते कुछ और है होता कुछ और है, चाहिए कुछ और। देखो बोलता है कि देन cos² थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू के, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड के। ठीक, तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, इजी है, देखो आपके सामने आंसर है, बताओ कैसे। देखो साइन स्क्वायर को आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - sin²थीटा, यही लिखाएगा, साइन स्क्वायर उधर जाएगा। अब मुझे बताओ 1 - sin²थीटा क्या होता है, ये होता है cos²थीटा। बस आंसर आ गया क्या, सर जी आंसर आ गया क्या। ये बोलता है कि सर cos²थीटा जहां पे हो गया आप उसको sin थीटा लिख सकते हो, यही बोल रहा है। तो मुझे बताओ कि सर इस cos² थीटा को मैं लिख दूं सीधे sin थीटा, लिख दिया मैंने sin थीटा। अब यहाँ पे 4 cos² है, वहां पे मुझे 2 cos² को लिखना है, तो मतलब कि इसको मैं ऐसे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस cos² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और उसका स्क्वायर को sin² थीटा इज इक्वल टू के बोला है। और मैंने क्वेश्चन में देखा था कि साइन थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू तो उसने गिवन दी है, कितनी दी है 1, इतनी दी है 1, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 और इसकी जगह लिख दिया के, तो मेरा आंसर आ गया क्या, मेरा आंसर आ गया सर के इज इक्वल टू 1। ठीक, हल्का दिमाग था, छोटा सा दिमाग था, लगाना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो चीज समझाना चाह रहा हूँ। एक और लास्ट क्वेश्चन और लिख लो आज का। लास्ट क्वेश्चन इजी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या बोलता है कि सर tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू अगर 2 है, तो मुझे फाइंड करके बताओ कि tan² थीटा प्लस cot² थीटा कितना होगा।
इजी है, फिर बता रहा हूँ, ट्राई करो। देखो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा पे ऐसी कौन सी वैल्यू डालें कि इन दोनों को प्लस करने पर 2 आ जाए। ठीक, तो अगर आप थीटा की जगह 45 रख देते हो तो tan 45 कितना होता है 1, प्लस cot 45 क्या होता है 1, तो क्या 1 प्लस 1 2 नहीं आ गया? मतलब आपने जो थीटा की 45 वैल्यू ली थी वो एकदम सही है, तो बस इसी थीटा को उठा के यहाँ पे रख दो। tan थीटा की जगह 45, देखो सीधे अपन सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो tan थीटा मतलब tan 45, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ऐसे cot 45, cot 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 2, तो आंसर हमारा क्या है सर 2 है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन लोगों ने आज का जो करा, देखो और सिर्फ रिवीजन है, अगर और होगा तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें अपन और प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी अपन ऐसे ही सारे चैप्टर की प्रैक्टिस, जब तक 11 है तब तक मेन मेन चैप्टर की प्रैक्टिस अपन कर लेते हैं। ठीक, बाकी अब स्टैटिस्टिक्स की ऐसे ही क्वेश्चन ले आऊंगा, स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे अपन। ठीक है, और एक दो चैप्टर आप जो और बोल दो, देखो और कोई भी चैप्टर चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, अपन उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, लास्ट पेपर अच्छे से दे दो, काम खत्म। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।